करीब 11.5 घंटे के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 2022 का बजट पेश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट के बारे में बयान दिया है। जल्दी 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, तो इस चुनावी बजट में आपको कितना फायदा मिलेगा, आपकी जेब में कितने पैसे आएंगे, इनकम टैक्स में कितना डिस्काउंट मिलेगा, सरकार किस सेक्टर पर ध्यान देगी और ये नया बजट कितना कमाल करेगा। इन सभी सवालों के जवाब आज के बजट एडवांस शो में हमने डिकोड किए। ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज़्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा दे दिया है, आर्थिक विकास देश की जरूरत है और बजट 130 करोड़ लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का मौका है। सरकार के सामने 5 राज्यों के वोटर्स को नाराज नहीं करने की चुनौती है और इकोनॉमी की स्पीड बढ़ाने की डिमांड भी है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे 2022 पेश किया। इसके साथ ही संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो गई। इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है और यह अर्थव्यवस्था का पूरा ब्लूप्रिंट दिखाता है। सर्वे में इस साल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 9% से ज्यादा रहने की उम्मीद है। अगले साल जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 8.5% रहने का अनुमान है। सरकार के मुताबिक अर्थव्यवस्था कोरोना से रिकवर हो चुकी है और भारत जल्द ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था होगा। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ रेट कोरोना से पहले के लेवल पर है। सरकार की कमाई बढ़ी है। कुल मिलाकर इकोनॉमी रिकवरी मोड में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 का आम बजट पेश करेंगी। इसके लिए देश भर से लोगों ने अपनी अपनी डिमांड्स रखी हैं। सबको उम्मीद है कि इस बार राहत वाला बजट मिले ताकि कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई हो सके। उम्मीद नहीं, विश्वास है कि ये राहत वाला बजट होगा। सभी को इससे उम्मीद है और कुछ ना कुछ राहत हमारे मोदी जी और योगी जी लेकर के आवेंगे। जो कंसेशंस, रिबेट्स और जितने भी डिडक्शंस होते हैं वो सारे सैलरी क्लास के लिए और इंक्रीज हो। कोरोना में जो हमारा सबका लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार के अंदर सब कुछ, किसी ने कुछ खोया है, किसी ने कुछ नौकरियां गई है। मिडिल क्लास को ध्यान रखते हुए बजट का शुरुआत करनी चाहिए। टैक्स और कम कर दें तो अच्छा रहेगा। बाकी गरीबों को तो दे ही रहे हैं। चुनावी मौसम है, इसलिए लोगों को भरोसा है कि बजट फायदे का होगा। इस बार पीएम मोदी किसकी जेब में कितने पैसे डालेंगे? मोदी सरकार मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में कितनी छूट देगी और इकोनॉमी के किस सेक्टर को मोदी का बूस्टर मिलेगा? सबको बजट से कई उम्मीदें हैं। लोगों को लगता है कि कमाई थोड़ी बढ़े, खर्चे घटे और जेब में पैसा बचे। बजट से उम्मीदों पर लोगों के कॉन्फिडेंस की वजह है 5 राज्यों के चुनाव। इस बार बजट 5 राज्यों में चुनाव से सिर्फ 9 दिन पहले पेश होगा। पिछले 15 साल में बजट के बाद राज्यों में 42 बार चुनाव हुए और केवल 13 बार ही सरकार चलाने वाली पार्टी को फायदा मिला है। 2022 का बजट मोदी की योजनाओं का नेक्स्ट लेवल होगा। महामारी से जूझते देश की इकोनॉमी को संभालना है और इकोनॉमी नए चैलेंज से निपटने में सक्षम भी लग रही है। यानी कोरोना आपदा के बाद अब नए अवसर तलाशने का मौका है। विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है।
प्रधानमंत्री का मैसेज क्लियर है। ग्लोबल मंदी के बीच भारत की हर खबर, एक एक स्टेप पर दुनिया की नजर है। निर्मला सीतारमण कल बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश करेंगी और इससे पूरे देश को बड़ी उम्मीदें हैं। मोदी सरकार को रियल बैलेंस इनकम टैक्स के फ्रंट पर बनाना है। टैक्स पेयर्स के लिए 80C डिडक्शन को और बढ़ाया जा सकता है। अभी ये छूट 1.5 लाख रुपए तक है। क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाने का ऐलान हो सकता है। शेयर कारोबारियों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिलने की उम्मीद है और कॉर्पोरेट घरानों को कोविड महामारी में मदद के लिए डिस्काउंट मिल सकता है। टैक्स पेयर्स को राहत मिली तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा, तभी वो खर्च और निवेश करेंगे। इसी से इकोनॉमी बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ेगी। ऐसा ही बूस्टर इंडस्ट्री को भी मिल सकता है। इकोनॉमी के कुछ सेक्टर उभर चुके हैं और कुछ को सहारे की जरूरत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल और रीन्यूएबल एनर्जी के लिए कस्टम ड्यूटी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। देश में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों के लिए भी स्पेशल छूट का ऐलान संभव है। चमड़ा उद्योग और कई दूसरे सेक्टर को PLI स्कीम मिल सकती है, जिसमें स्वदेशी प्रोडक्शन के लिए सरकारी मदद मिलेगी। कस्टम ड्यूटी में छूट के 400 मामलों को रिव्यू किया जा रहा है। फाइनल लिस्ट का बजट में ऐलान होगा। कस्टम ड्यूटी में छूट सहित सभी मामलों के लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है। टैक्स पेयर से लेकर इंडस्ट्री तक ये सारी योजनाएं एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम से कोरोना की तीसरी लहर को कमजोर किया। अब प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर चुके हैं। कोरोना काल के अंधेरे के बावजूद उम्मीद अभी बाकी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बजट का सबसे बड़ा फोकस अलग अलग सेक्टर में नौकरियां बढ़ाने पर होगा। मिडिल क्लास और लोअर इनकम क्लास को स्पेशल राहत मिल सकती है। महंगाई को रोकने के लिए सरकार बड़े स्टेप्स ले सकती है और सरकार का टारगेट भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का है। कोरोना काल में बड़े बदलावों सहित कुछ छोटे चेंजेस भी हुए हैं। इस बार बजट के लिए पारंपरिक हलवा सेरेमनी नहीं हुई। इसके बदले में मिठाई से बजट की तैयारियों की शुरुआत हुई। मोदी सरकार का ये बजट भी पेपरलेस होगा, जिसे कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। और बजट के पॉजिटिव संकेत 24 घंटे पहले ही शेयर बाजार से मिलने लगे। इकोनॉमिक सर्वे पेश होने के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 814 पॉइंट्स बढ़कर 58,000 के पार चला गया। IT कंपनियों के शेयर्स में ज्यादा तेजी रही और निवेशकों को 3 लाख करोड़ की कमाई हुई। कुल मिलाकर देश की इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं और 1 फरवरी को यह साफ हो जाएगा कि आने वाले बजट में आपको और देश को कितना फायदा होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।